आज से 2 साल पहले एक बच्ची आई थी मेरे पास 11 साल की। उसका जो सिक्कर के एक हॉस्पिटल में मैडम ने कहा कि बच्चेदानी में गांठ हो गई। अब वहाँ पे कोई हमारे इसी मंदिर का यात्री वहाँ गया हुआ था, उसकी मार हो रही थी। तो उसने पूछा क्यों रो रही है, कि मेरे छोरी का पेट में बच्चेदानी में गांठ बताई है। तो उसने कहा कि तू वहाँ पे एक मंदिर है, मैं जाती हूँ, तू वहाँ जा, मेरे को भी आस औलाद वहीं से मिली है, तो तू वहाँ जा, वहाँ पता चलेगा। उस बच्ची को मेरे पास लेके आया तो मैंने देखा कि ये बच्चेदानी पे इसके गांठ कहाँ है, और उस बच्ची का एकदम से यहाँ से इलाज हुआ है। आज वो 15 साल की हो गई, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ना मैं कुछ मांगता हूँ ना लेता हूँ। अगले के घर जाता हूँ तो ये बोलता हूँ गाड़ी का किराया लूँगा, मेरे को 10 को नोट दे देना, मेरे लिए वो काफ़ी है। 70,000 जांचा का दिए डाई, अब एक की जांच को नहीं हुआ। अच्छा मानिए बताओ 8 साल पहले आपको क्या हाल और आज क्या हाल है? आज बहुत उड़ती को नहीं, 4 जना गोदी करके लेते थे हम। अरे अच्छा गिरी हो बस रियो 2-3 शनिवार फेरी लगाई, गुरुजी डेली आती है हर शनिवार। वो तो पूरा फायदा की बात है कि तैयारी तो पहले भी करता, बाद में भी करी, लेकिन दिमाग स्थिर अठाया फिर अठाया बाद में है। यहाँ पे जो भी दुखी है, जो भी परेशान है, वहाँ जो भी यहाँ पे आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और जो भी परेशान होता है, जो भी कष्ट में होता है, जो किसी की नौकरी नहीं लगती है, कोई लेडीज है जैसे बच्चे को लेके परेशान होती है, काफ़ी सारे यहाँ के हैं वो, जैसे बहुत सारे लोगों के परेशानी का हल हुआ है, निदान हुआ है यहाँ पे। तो इस मंदिर की बहुत सारी मान्यता है। में जैसे क्रेज है कि वो मंदिर वगैरह भगवान वगैरह को नहीं मानते, वो नास्तिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे सनातन धर्म को अपनाएं और मंदिर में विश्वास, आस्था में विश्वास रखें, तो 100% भगवान जी हैं वो हमारे काम। 8 साल से परेशान हो बहुत ज़्यादा यार। मेरे जो धंधों भी में मेरे बहुत ज़्यादा घाटो भी लागो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फिर हो, बहुत ज़्यादा पैसा भी लगा दिया, लेकिन कोई नहीं है मेरे को साथ को वो मन ठेले रहे हो। मैं आयो पहले दिन फर्स्ट टाइम मन गुरुजी आई क्यों कि तू जा, आ जा, बस तेरा आज के बाद में कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे तो 2 साल से ज़्यादा गम नहीं ठा था, लेकिन अभी के बाद में मैं तो बर्थडे हूँ, कम को नहीं हो। सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शकों को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं सीकर जयपुर बीकानेर बाईपास पे स्थित ऐसे शिव मंदिर के आपको मैं दर्शन करवाने जा रहा हूं। अगर मंदिर की बात करें तो आस्था के रूप में कई क्षेत्रों में विख्यात मंदिर है। लोग देव दीपावली के इस मौके पर आज दर्शनों के लिए पहुँचे हैं। गुरुजी हमारे साथ मौजूद था, गुरुजी से भी चर्चाएँ करते हैं। गुरुजी पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी राम राम मेरा। मंदिर को लेकर कई प्रकार की आस्थाएं हैं, आज देव दीपावली का ये मौका था, ऐसा लग रहा है कि दोबारा आज दीपावली है। हाँ, ये जो सारे देवता सो जाते हैं, कार्तिक मास के 11 को खड़े उठते हैं, उठ के 2 दिन तो अपना ध्यान स्नान करते हैं, बाद में शिव जी के पास जाते हैं, गुरु के पास, तब ये पर्व मनाया जाता है। महाराज श्री, ज़्यादातर देखने वाले दर्शक हमारे नवलगढ़, दादिया, कटला, तरबेरी इस क्षेत्र के लोग हैं, वो इस मंदिर को कम जानते हैं। थोड़ा सा एक बार मंदिर के बारे में बताइए, कहाँ ये मंदिर है, किस प्रकार की आस्था लेकर लोग इच्छा लेकर यहाँ मंदिर पहुँचते हैं? ये मंदिर है बीकानेर बाईपास पे चंदपुरा में जोड़कियाँ जोड़ा के नाम से प्रसिद्ध, शिव शक्ति बद्री बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे हर प्रकार की आस्था लेके आते हैं, सबका निदान होता है। कि जैसे डॉक्टरों के पास 15-15 लाख लगा के बच्चे के लिए आती है, उनको 2 बच्चे एक साथ होते हैं। कैंसर के पेशेंट भी यहाँ पर ठीक हुए हैं, लकवा के पेशेंट भी ठीक होते हैं। और जो बच्चा नौकरी के लिए यहाँ अपनी मनोकामना करता है, तो कम से कम यहाँ से 5-6 हज़ार बच्चे नौकरी में सेलेक्ट हो गए हैं। 5-6 हज़ार बच्चे यहाँ से नौकरी आस्था लेके पहुँचे थे, जो निराश होके आए थे यहाँ पर, उनका सबका सिलेक्शन हुआ है। वैसे थोड़ा सा मंदिर के बारे में बताइए, पूरा आदिवासी परिवार का यह मंदिर है? ये है शिव शक्ति का मंदिर, जो अर्धनारीश्वर का रूप है भगवान का, जो सबसे पहले सृष्टि बनने से पहले यही रूप तैयार हुआ था। बाद में आधे रूप का शिव बन गया और आधे रूप की शक्ति बन गई। उसके बाद में ये देव देवताओं का विख्यात हुआ। और वैसे है शिव शक्ति परिवार की पूजा है, अर्धनारीश्वर की पूजा है, और जो गौ माता की पूजा है, जो 33 कोटि देव देवताओं को अपने साथ रखती है। और जब भी दर्शनों के लिए लोग पहुँचते हैं, अपनी इच्छा लेकर यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, जब उनकी इच्छाएं पूरी होती है, तब वो जब आपसे बातें करते हैं तो किस प्रकार की बातें आती है सामने? बातें करते हैं। जो भी दुखी यहाँ पे आता है तो मैं गद्दी पे बैठा होता हूँ, उसका जैसे साक्षात माता दुर्गा है, वो जैसे बराबर खड़ी खड़ी बता रही है मेरे को कि इसका ये है, इसका ये है। बालाजी बताते हैं, शिव जी भी बताते हैं। और जब मैं निदान करने जाता हूँ, उससे पहले उस भक्त के घर पे इनमें से कोई भी देवता जाए, मेरा रूप लेके उसके घर में घूम के आता है। कहाँ से लोग इच्छा लेकर आपके मंदिर आते हैं? राजस्थान के हर जिले से आ रहे हैं, हर जिले से आ रहे हैं।
किस प्रकार आस्था लोगों में जाती रहती है? मैं महाराष्ट्र से चर्चा कर रहा था। महाराष्ट्र बताते हैं कि जिन महिलाओं के से बच्चे नहीं हो या जो युवा अपनी नौकरी की तलाश जगह जगह करते रहते हैं, वो इच्छा लेकर एक बार जब मंदिर आते हैं, दोबारा जब उनकी नौकरी लगती है, वो यहाँ इच्छा पूर्ण के बाद यहाँ पहुँचते हैं तो महाराष्ट्र से बातचीत करते हैं। आशीर्वाद के स्वरूप महाराष्ट्र उन्हें ये भी कहते हैं कि भविष्य में जैसे भी जहाँ भी जाएँ, एक सनातन को आगे बढ़ाने का ये काम भी किया जाए। मैं सनातन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। जो भी यहाँ पे आता है उसको बोलता हूँ शिव जी को जल चढ़ा, गऊ को कुछ दान कर और अपने कर्म कर, कर्मों से मिलेगा। किसी ढोंगी के चक्कर में मत आ। जो रुपया लेते हैं काम करते हैं तो यहाँ पे कुछ एक नारियल भी मत बोल। एक नारियल बोलेगा तो ये जगह वो है कि 13 नारियल लेगी कि मेरे को भी नहीं बख्शा है इसने, कि मैं तेरे से मांग के 1 रुपया ले आया ना तो मेरे को 13 रुपये का नुकसान इसी देवता ने किया है, तब मैं किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगता हूँ। और जो अपनी आस्था से यहाँ जो करके जाते हैं वो सब होता है। अच्छा, राजस्थान के प्रत्येक ज़िले से लोग यहाँ पहुँचते हैं अपनी इच्छा को लेकर। महाराष्ट्र हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। अक्सर हमारे क्षेत्र के बहुत से ऐसे युवा है, महिलाएं हैं जो यहाँ इस मंदिरों में दर्शन के लिए भी पहुँचते हैं। जब उन लोगों से हमारी बातचीत होती है, बताते हैं कि पहले उनकी इच्छाएँ थी। जब महाराष्ट्र हमारे साथ चर्चा कर रहे थे कि भाई कई बार लाखों लोग रुपये जैसे हॉस्पिटलों में कई महीनों तक इलाज करवाते हैं, अंत में ऐसे समय आता है वो कहते हैं कि एक बार हमें वहाँ दर्शनों के लिए हमारी इच्छाएँ वहाँ कहीं अटकी। कई बार कहते हैं ना कि सांस वहाँ अटके हुए हैं, सांस वहाँ अटके। ऐसे पेशेंट आते हैं। आज से 2 साल पहले एक बच्ची आई थी मेरे पास 11 साल की। उसका जो सिक्कर के एक हॉस्पिटल में मैडम ने कहा कि बच्चेदानी में गांठ हो गई। अब वहाँ पे कोई हमारे शिव मंदिर का यात्री वहाँ गया हुआ था, उसकी मार हो रही थी। तो उसने पूछा क्यों रो रही है, कि मेरे छोरी के पेट में बच्चेदानी में गांठ बताई है। तो उसने कहा कि तू वहाँ पे एक मंदिर है, मैं जाती हूँ, तू वहाँ जा, मेरे को भी आस औलाद वहीं से मिली है, तो तू वहाँ जा, वहाँ पता चलेगा। उस बच्ची को मेरे पास लेके आया तो मैंने देखा कि ये बच्चेदानी पे इसके गांठ कहाँ है, और उस बच्ची का एकदम से यहाँ से इलाज हुआ है। आज वो 15 साल की हो गई, कोई दिक्कत नहीं है उसको। अच्छा, जिनको ऐसे पेशेंट आते हैं मेरे पास में, जिनको इच्छा का फल मिलता है वो अपने आप अपने आप ही आते हैं। और ना मैं कुछ मांगता हूँ ना लेता हूँ। अगले के घर जाता हूँ तो बोलता हूँ गाड़ी का किराया लूँगा, मेरे को 10 को नोट दे देना, मेरे लिए वो काफ़ी है। तो जब भी चीज़ें आती हैं, कई बार महाराष्ट्र से हमने चर्चा कर रहे थे, एक ही बच्ची जो कुछ समय पहले लाखों रुपए हॉस्पिटल में गवाती है, जब महाराष्ट्र के पास यहाँ दर्शनों के लिए पहुँचे, अपनी इच्छा लेकर मंदिर में पहुँचती है, तो रोज़ 100 रुपया कहते हैं केवल दर्शन मात्र से ही उनका इलाज है वो हो जाता है। दर्शन मात्र से इलाज होता है। वहाँ यहाँ बताता हूँ शिव जी को जल चढ़ाना। दूने पे शनिवार का मेला लगता है, यहाँ पर शनिवार की फेरी लगा, और जो तेरी मनोकामना है वो तो इसके सामने रख, मैं तेरा इलाज करूँगा। बिल्कुल। मैं एक बार दोबारा आपको लोकेशन बता देता हूँ। सीकर के अंदर ये मंदिर बना हुआ है, सीकर ज़िले के अंदर। अगर लोकेशन की बात करें तो जयपुर बीकानेर का हाईवे है। हाईवे से चंदपुरा शायद मेरे हिसाब से ये जो रामपुरा रोड जाती है उस पर जोड़कियाँ जोड़ आता है, उसमें यह मंदिर है। बिल्कुल। आए हुए यहाँ जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देव दीपावली के इस मौके पर भी करूँ, बाहर का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। एक बार हमारे कैमरामैन साथी को कहूँगा कि बाहर की ओर चले, यहाँ से एक बार खड़े होकर ये दिखाए कि जहाँ तक आपकी नज़रें शायद मेरे हिसाब से जा रही होंगी, एक दीपावली का सा ये पर्व है। आपको मंदिर परिसर में नज़र आ रहा होगा, आतिशबाजी भी यहाँ की गई है। इस मंदिर में दर्शनों के लिए माता जी, जब मैं चर्चा ही कर रहा था महाराष्ट्र से गुरु सिर से, शायद 10-15 दिन ऐसा पहला समय होगा जब ऐसे इस दस के दिए जलाकर घर में दीपावली मनाई जा रही थी। एक बार दोबारा दीपावली आज मनाई जा रही है। हाँ, आज दोबारा दीपावली मनाई जा रही है। अच्छा, थोड़ा सा मंदिर के बारे में थे, आप लोग दर्शन करने के लिए पहुँचे, हम तो नवलगढ़ से यहाँ चल के आए हैं, थोड़ा सा मंदिर के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। मैं काटा परेशान हो रहा, अरे घर में शांति होगी, मेरे तो नहीं काम हुई। कितने साल हो मंदिर का दर्शन के लिए आ रहे हो? 8 साल से आ रही हूँ। हाँ, 22 साल शनिवार हर शनिवार 8 साल से आ रहे हैं। परेशान होता, अब 8 साल ठीक है। जी बता रहे हैं माने कि लोग लाखों रुपया हॉस्पिटल का मान खर्च करके बाद में दर्शन मात्र के लिए 70 हजार जांचा का दिए डाई, अब एक ही जांच को नहीं हुआ। हाँ, जना मतलब दिवाली पर सच दस की पूरा आयो कि आज देव दीपावली को त्योहार भी है। हाँ, त्योहार है, 12 महीने से मनाया जाता है यहाँ हर साल। बिल्कुल। ते भी क्यों खुश हो गए पूरा दिवाली को सोलुक बना के? हाँ, बहुत अच्छा लाग रहे थे यार, बहुत बढ़िया लाग रहे, एकदम ये लाग रहे जैसे दिवाली मना रहे हैं, घर ही मना रहे हैं। इम तो बहुत बड़ी भूतनी 8 साल से निकली है की भूतनी, बहुत ज्यादा लोल प्लेट है। मानिए बताओ 8 साल पहले को क्या हाल और आज क्या हाल है? आज बहुत उड़ती को नहीं, 4 जना गोदी करके लेते थे यहाँ। अरे हाँ, और पाँच गे रही हो बस रियो 2-3 शनिवार फेरी लगाई, गुरुजी डेली आती है हर शनिवार, वो तो पूरा फायदा आ गया। अच्छा, थे दर्शन के लिए और भी जब 12 का लोग दर्शन के लिए जना के की भाई
भाई यहाँ पूछे एक दूसरा सुबह ठिके हेर के नहर पर गुरुजी बताते हैं, तब सारी चीज़ें शेयर हो जाती हैं। के प्रकार का लोग आवे मतलब के मान्यता बहुत नहीं क्या भी आए भाई, बहुत नहीं रह कोई नौकरी के खातिर आते, कोई वो बच्चे के लिए आते, बच्चे की मांग लेके आते, कई पति मोड़ा लड़ाई झगड़ा होती है या घर में परेशानी हो रही है उसके लिए आते। हाँ, कुल मिला के चीज़ों को इलाज सगड़ो है चलो ठे हुए हमार तो ओ ये फायदो जना बताओ हमने सही है 8 साल नु सगेड़ा आराम नहीं कोई त्योहारी कौन दोक सकता तो क्या रहे तो आज त्योहार धोक रहे होना देखो उससे सच दस गया है हाँ घर में भी आई दो थे कहीं पीछे खड़े होते भी आज जो थोड़ा सा आगन सीख हैं थे बताओ कितने साल आ रहे हो मंदिर मैं 2 साल से 2-3 साल से के पहले परेशानी आज के दिन के रही हो घर का माँ या दुखी आज आप सुखी आ बहुत। अच्छा हमारा दर्शक लोग जो नौलगढ़ का है आसपास का लोग भी एरिया में देख रहे हैं बन के खसी होगी कि जो ग्रह प्रेस चाहे ग्रह कलेश हो या कोई शादी विवाह लेके और कई लोग तो हमारे युवा साथी नौकरी के लिए घड़ाए कोचिंग हो रहे हैं एक बार आके तो देखो मंदिर में थोड़ा सा लोकेशन बताओ हमारा दर्शक देख वाला ने कि भाई कड़े हुई मंदिर ये बाईपास बीकानेर चंदपुरा जोड़े में है, शिव जी का मंदिर है। बिल्कुल तो वो ये तमाम जो माता बहनें हैं इस मंदिरों में लगातार दर्शनों के लिए माता से जब मैं चर्चा कर रहे करीब 20 सालों से शायद ये आ रहे ऐसे स्थितियां पहले अलग थी आज सगेड़ी शांति है घर में 15-15 साल से बिना औलाद हुए भी आते हैं, उसको भी औलाद मिलती है यहाँ 13 महीने से, हर 13 महीनों। अच्छा सब लोग है कि लोग आते हैं कि मेरे औलाद नहीं हो रही है डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन 13 महीना से यहाँ से औलाद हो जाती है। अच्छा लोगों की जब इच्छा पूर्ति हो जाए पूर्ति दोबारा वजना लोग की चर्चा करें दोबारा यहाँ जना आपकी सरदार सारू प्रसाद पानी कर जाएंगे। अच्छा प्रसाद वगैरह स्वामी वगैरह ये जहाँ करके जाएं। कुछ करके भंडारो हुए फायदो हुए भी करियोगे भंडारो मैं तो करशा भी बोलेडो है। बिल्कुल तो मैं आपको दोबारा बता दूं शिव शक्ति बद्रीनाथ बाबा धाम के नाम से ये मंदिर को जाना जाता है। बीकानेर जयपुर ये रोड है जहाँ से अगर आप आते हैं तो चंदपुरा। अच्छा एक युवा है कि जब चर्चाएं हो रही थी थोड़ा सा आपसे चर्चाएं करेंगे क्या मान्यता है मंदिर की आप तो लगातार शायद राम राम भाई साहब जय भोलेनाथ की। देखो मैंने 2022 में 12th पास की थी, लेकिन अब 2025 तक मेरे को कोई रास्ता नहीं दिखा था, लेकिन मेरे परिवार अब यहाँ 2-3 साल से आ रहा था, तो इस बार जब 2025 शुरू हुई इस टाइम से मैं भी आने लग गया, तो यहाँ आने पर महाराज की कृपा रही, बड़ी आस्था से मैं आया और मन में विश्वास किया। फिर मैंने एक आर्मी का फॉर्म लगाया था, लोग बाहर जाके 2-2, 3-3 लाख रुपए मेरे साथी भी लगा चुके हैं, जयपुर वगैरह डिफेंस में रह चुके हैं, लेकिन उनका भी अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन मैंने बिना कोई डिफेंस वगैरह में गए हुए घर बैठे मैंने खेत वगैरह में काम भी करवाया है घर वालों को, और फिर घर से ही तैयारी की थी। तो कुल मिला की बात है कि तैयारी तो पहले भी करता बाद में भी करी, लेकिन दिमाग स्थिर 28 बाद में है, और 28 बाद में मेरा पूरा काम है, मेडिकल फिजिकल वगैरह पूरा पास हुआ। अब मेरी 15 दिन में मेरिट लिस्ट आना बाकी है, तो वो काम भी देखो अठे भगवान दादी गरीब है दादी जी गरीब है बोल दो स्वामी आप। हाँ मैं तो देखो स्वामी कर जैसू और बढ़िया ये हिसाब हुई। देखो एक बार दिवाली को मेरा सिलेक्शन हो जाए उन्हें ये हिसाब हुई और लगा जाऊँगा दिवाली और मना के एक दिवाली और मना के जाऊँगा, और पटाखा वगैरह सारा सिस्टम अठे करके जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देव दीपावली का ये मौका था, एक युवाओं से चर्चा कर रहा था, माता बहनों से, तमाम लोगों से इस मंदिर के प्रति जो आस्था रखते हैं कई सालों से जो यहाँ आ रहे हैं उनसे मैंने चर्चा की है किस प्रकार से लोग कहीं हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते हैं कि अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन सही इलाज उन्हें नहीं मिल पाता। एक मात्र दर्शन मात्र से महाराज श्री से मैंने चर्चा की है, लोग ये आते हैं एक आस्था लेकर, जब ये लोग पहुँचते हैं मन की आस्था लेकर पहुँचते हैं तो उनकी मन में जो चीज़ें इच्छा होती है जब पूर्ति होती है, तो यहाँ जैसे माता बहन चर्चा करती है कि हैं माता जी की भी बूझ लो अंकी बूझो सागे आया करता है थारे नहीं आके सागे को नहीं आता बाद में नहीं 2 साल कहीं पता चलो पहली चोट मंदिर को वो बताओ मानते हो। मेरो तो पीर है यहाँ। अच्छा पीर है हाँ उसके पास ही है। क्या समस्या है पहले आज तो खुश हो ना। हाँ नहीं समस्या ये छोटी मोटी ये रहती रहे हैं, लेकिन मन अब एक मन में शांति। हाँ एक बच्चा के लिए है ना बेगी एग्जाम लागेड़ी है, वो पास हो जाएगा ना तो हम भी दिवाली बनाएंगे। दिवाली एक स्वामी माता करीब है हाँ करेंगे बिल्कुल। आया तब से मैं लगातार कुछ युवा चेहरों के ऊपर एक अलग सी रौनक एक त्यौहार के ऊपर होती है, वो रौनक मुझे इन चेहरों पे नज़र आ रही थी
किसी ने इच्छा पूर्ति के बाद कहीं सिलेक्शन लिया, कुछ लोग अलग अलग फील्ड में है वो काम कर रहे हैं। पहले तो आप तमाम लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज नवलगढ़ से यहाँ आना हुआ, मंदिर को आस्था को लेकर मैंने कई बार चीज़ें सुनी भी थी, लेकिन जब यहाँ आते हैं लोगों से जानने की कोशिश करते तब हमें हकीकत का पता चलता है। जी थोड़ा सा बताओ आप हमें इस मंदिर के बारे में। आप भी जी, ये मंदिर की ये मान्यता है कि यहाँ पे जो भी दुखी है, जो भी परेशान है, वहाँ जो भी यहाँ पे आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और जो भी परेशान होता है, जो भी कष्ट में होता है, जो किसी की नौकरी नहीं लगती है, कोई लेडीज़ है जैसे बच्चे को लेके परेशान होती है, काफ़ी सारे यहाँ के हैं वो, जैसे बहुत सारे लोगों के परेशानी का हल हुआ है, निदान हुआ है यहाँ पे। तो इस मंदिर की बहुत सारी मान्यता है। बिल्कुल, मैं भी इन चीज़ों को मानता हूँ। कई बार मैं कई ऐसे लोगों से भी मिलता हूँ जो बिल्कुल नास्तिक होते हैं, ऐसे मंदिरों में विश्वास नहीं करते। उनको भी कुछ कहना चाहोगे कि आप? जी 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 हाँ, आजकल हमारे देश में युवाओं में जैसे क्रेज़ है कि वो मंदिर वगैरह, भगवान वगैरह को नहीं मानते। वो नास्तिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे सनातन धर्म को अपनाएं और मंदिर में विश्वास, आस्था में विश्वास रखें, तो 100% भगवान जी हैं वो हमारे काम करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि किसी के काम नहीं होते, 100% विश्वास के ऊपर काम होते हैं। अच्छा, महाराष्ट्री बार थार से थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा थे भी बता दे। मैं 8 साल से परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। यार मेरे जो धंधो भी में मेरे बहुत ज़्यादा घाटो भी लागो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फिर हो, बहुत ज़्यादा पैसा भी लगा दिया, लेकिन कोई नहीं है मेरे को साथ को वो मन ठेले रहे हो। मैं आयो पहले दिन फर्स्ट टाइम मन गुरुजी आई खियो कि तू जा, आ जा, बस तेरा आज के बाद में कुछ भी नहीं हो। तो मेरे तो 2 साल से ज़्यादा वो मैंने ठा था, लेकिन अभी के बाद में मैं तो बर्थडे हूँ, कम को नहीं हो। और आप की बात है कि पैसा तो पहले भी लगाया और बाद में भी लगाया, लेकिन पहले आप धंधो करियो, लेकिन मन लगाए कि भी कौन करियो या भी कमाए ने नुकसान कोई वजह हो, जब इच्छा ले कि मंदिर पहुंचा भाई, आस्था के प्रति भी पहुंचा और कड़े चाल तार पता चले कि भी मंदिर में ये आस्था रखो। अच्छा, 2 साल आ रहे हो, बिजनेस कमान भी फिर प्रोग्रेस करी, वो 2 साल को कैसे गए प्रियो बात? बहुत बढ़िया रही। और अब गुरुजी की कृपा से मैं गुरुजी मन विदेश भेज रहा है, अब देख लो। तो गुरुजी विदेश भेज रहे हैं। हाँ, गुरुजी के शरण में है, फिर ठीक रही काम बहुत बढ़िया रही, बहुत बढ़िया, मैं तो बहुत ही बढ़िया मानूँ। हाँ, ते भी बताओ कुछ। यहाँ का तो सिस्टम ये है, गुरुजी है हमारे, तो इनके पास आने का मतलब ये है, युवा के लिए बोल रहा हूँ मैं ये चीज़, कि आज का युवा जहाँ से निकला था वहीं घुसने की कोशिश कर रहा है। उन चीज़ों में जो फंसा हुआ है वो बंदा यहाँ से शुद्ध हो जाएगा ये भी। अच्छा, लोग पैसे भी लगाते हैं, खर्चा भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन कई मन लगा कर नहीं करते या उन्हें एक सही दिशा नहीं मिल पाती। दिशा नहीं मिलती, फिर क्या होता है ना कि जैसे कि देवता तो एक जगह है, बिल्कुल, लेकिन उनको घुमा रखे हैं जगह जगह, क्योंकि जगह जगह बैठे हैं। कहीं कोई बैठा है, कभी कोई बैठा है, वो कुछ कर रहा है, वो कर दूंगा और वो कर दूंगा, वो वैसा सिस्टम तो है नहीं यहाँ पे। शुद्ध शाकाहारी काम है। कहने का मतलब ये है कि जल चढ़ाओ, 1 लोटा जल, हर समस्या का हल, ऐसा सिस्टम यहाँ है। कुल मिला के आओ जना आस्था सच्चा मन कैसा कर लेके। हाँ, वो तो चाहिए ही। बिल्कुल। थोड़ी सी लोकेशन के एक बार हमारे और दर्शकों चर्चा करूँ, क्योंकि लोग देखना भी चाहें, इस हम जानना भी चाहें, जब तो लोग दर्शन के लिए कई तरीकों यहाँ पहुँच पाएँ। जी, ये हमारी लोकेशन है बीकानेर जयपुर बीकानेर बाईपास, रामपुरा चौराहे से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है, जोड़ा चंदपुरा, सीकर, राजस्थान। उम्मीद करते हैं जब एक बार पुनः हमारा यहाँ आना होगा, हम नए लोगों से मिलेंगे जो यहाँ इच्छा लेकर आते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो इच्छाएं लेकर यहाँ पहुँचे थे, आज उनकी स्थितियाँ क्या है। आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर अवश्य कीजिएगा।